हंडा फिरा के फैल रहे आप अपनी जाति क्यों लिया आप हमारे समाज पर? यानी आप जो है दल बदलते रहेंगे और समाज आपके ऊपर विश्वास करता रहेगा, सर्व समाज आपके ऊपर विश्वास करेगा। कितने दल नहीं बदले? और दल बदलते रहेंगे और आप सत्ता में जाते रहेंगे, उस पर कोई सवाल नहीं। काम होता है तो वहाँ तुरंत जो है राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री हो जाती है। अगर पहलवान बैठते हैं तो वहाँ राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री हो जाती है। अगर मायावती त्यागी पर अत्याचार होता है तो वहाँ राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री हो जाती है। यदि वहाँ एक वाल्मीकि की लड़की पर अत्याचार हो जाता है तो वहाँ राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री है। यदि यहाँ से उस पर क्या नाम नहीं पर अत्याचार होता है तो वहाँ राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री है। कहाँ राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री नहीं है? आप बताइए मुझे। आपने यह जाट बेटी पर बता दिया सीधा, उसे आप जाट बना। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे घटक दल होते हैं और पार्टी का रूप लेकर हर अपने क्षेत्र में अपना अलग प्रभाव रखते हैं। चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर अलग अलग राज्यों में दूसरे दल हों। लेकिन आज बात पश्चिम उत्तर प्रदेश के उसी दल की करेंगे जिस दल से प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए। लेकिन आज चर्चा यही है कि उस दल का इतना वजूद क्यों कम हो गया, कहां वजह रही, क्या कमी रही। बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषिराज जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर कैसे आप? नमस्ते। नमस्कार भाई जी, धन्यवाद आपका। आप राष्ट्रीय लोकदल में पुराना जुड़ाव आपका है, उसी पर हम चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल के बारे में अक्सर चर्चा सुनने को मिलती है कि राष्ट्रीय लोकदल का जो वजूद कभी चौधरी चरण सिंह के दौर में हुआ करता था, उनका प्रभाव जो पूरे देश में वो प्रभावित किया करते थे अपने एक एक भाषण से, अपने कार्य प्रणाली से। लेकिन आज कहाँ कमी रह गई और क्या रहा कि आज राष्ट्रीय लोकदल सिमटता और 2 सीटों पर आकर रुक गया? देखिए, अब राजनीति के दौर बदले। राजनीति धर्मवाद में, जातिवाद में, इसमें इस ओर चली गई। नहीं तो हमारी तो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी। 5 मुख्यमंत्री चरण सिंह के टाइम पर हमारे रहे राष्ट्रीय लोकदल के। और ऐसा नहीं है कि वो एक अलग चीज है कि हम नहीं जीत पाए, और नहीं तो हर प्रदेश में हमारे अपना कार्य संगठन है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने कार्यकर्ता हैं। आज जो मामला है वो जातिवाद में, धर्मवाद में, इस ओर हमारे देश की राजनीति भटकी। और मेरा मानना यूं है कि बहुत ही जल्द आने वाला जो समय होगा फिर वही समय आएगा इन जाति धर्म से ऊपर उठकर एक अच्छे लोग मैदान में आवेंगे और फिर हमारी पार्टी ऊपर ऊंचाइयों को छुएगी। अलग अलग मुद्दों पर देश में आप संघर्ष करते हैं, चाहे वो किसानी से जुड़ा हो, पहलवानों से जुड़ा हो, नौजवानों से जुड़ा हो। लेकिन जिस पार्टी के खिलाफ आपकी पार्टी एक बार जिंदा होती हुई नजर आई, नहीं था कोई सांसद, नहीं था जिस तरीके से राज्यसभा में जयंत चौधरी जी गए, लेकिन फिर क्या मजबूरी बन गई कि आखिर फिर जो है उसी पार्टी के साथ विलय कर लिया गया? असल में बड़े नजदीक तक इसको देखा इंडिया गठबंधन को हमारे चौधरी साहब ने, और उस पर काफी विचार करा। उनकी कोई रणनीति नहीं पाई, एक बात। दूसरी बात, हमारे जो आदरणीय माननीय अखिलेश जी हैं, आज की तारीख में प्रदेश में हम स्वीकार करते हैं कि उनकी बड़ी पार्टी है, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल नहीं दिखाया और उन्होंने इस तरीके से बातें करी हैं जिसको हमारे राष्ट्रीय नेता को उसका तकलीफ पहुंची है। उन्होंने चाहा कि 7 सीट की जहां तक बात करें, 7 में वे 6 थी, तो मैं आपको ये बता दूं 6 में 4 में अपनी लड़ाना चाह रहे तो कि कैंडिडेट मेरे होंगे। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट भी खड़े हों, हमारा कार्यकर्ता भी आगे बढ़े, सबकी इच्छा है। उनकी भी अपनी एक रणनीति रही होगी, आदरणीय अखिलेश जी की भी, कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाऊं, आगे चुनाव लड़ाऊं। एक हमारी भी यही रही कि हम भी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ावें, जो हमारा हक है, हमारी पार्टी का है। भाई ये सब जानते हैं कि जब 22 का चुनाव हुआ तो राष्ट्रीय लोकदल ने तो इसको संजीवनी दी थी समाजवादी को, लेकिन उसमें भी इन्होंने काफी कुछ गड़बड़ की थी। तो उसको सहन करते 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 फिर यहाँ तक आ गए, और फिर यहाँ तक आगे के साहब में यहाँ भी हुई कहने लगे कि आपके तो साहब में 2 लड़ सके, 4 मेरे रहेंगे, निशान आपका होगा। तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी तो ज्यादा जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हो है उस बारे में कि उनकी क्या क्या बातचीत हुई है उस बारे में, तो वही समझ सकते हैं। लेकिन हमारे सामने जो मैं प्रदेश का
पार्टी का महासचिव भी हूँ अपने राष्ट्रीय लोकदल का। हमारे जो संज्ञान में है तो, और वो सबके संज्ञान में है, आप लोगों के भी संज्ञान में है, तो उन्होंने छोटी बात करी अखिलेश जी ने, जो नहीं करनी चाहिए थी। बड़ी पार्टी थी, बड़ा दिल रखना चाहिए था भाई। वो हमें 7 सीट दें, 6 सीट दें, दे तो हमें दें ना, उसमें अपनी काहे को। यानी आप 7 सीट अपने सिंबल के लिए क्लियर मांग रहे थे, वहां सिंबल का भी फर्क था कि प्रत्याशी तुम्हारे, सिंबल मेरा, या सिंबल मेरा, प्रत्याशी तुम्हारे। इस बात को लेकर बात खराब हो गई। तो मैंने कोई तो जग जाहिर है, तो आप भी जानते हैं कैसा हुआ भैया, किसी से छिपी हुई बात थोड़ा ही है जी भाई। उन्होंने कभी कोई संघर्ष किया कहीं अखिलेश जी ने? संघर्ष तो सारा जो भी कुछ करते आ रहे आदरणीय जयंत चौधरी जी करते आ रहे। तो उस संघर्ष का बदला भी उन्होंने दिया, राज्यसभा उन्होंने उसको भेज दिया। गलत बात। ये एक जब गठबंधन हुआ, ये सब उसमें बातें तय हो जाती हैं। चलो अब हमारा गठबंधन नहीं है, आगे तीसरी सीट उनकी आई तो नहीं ना, 2 ही आई ना, तब 3 आई थी, तो सीट हमारी थी ना। तो ये सब चीजें हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट कहा जाता है। किसानों के बहुत सारे मुद्दे जो आप लोग खुलकर फ्रंट पर रखते थे, जब से राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ गया है तब से वो मुद्दे गायब, वो किसानों की मांग, वो अग्निवीर की योजनाएं, वो सारी चीजें गायब सी हो गई। या फिर आप इस चीज ये ताक लगाए बैठे कि जैसे सरकार चेंज होगी या दोबारा आएगी तो फिर उसके बाद फिर देखा जाएगा। आप पत्रकार होते हुए इतनी गलतफहमी में कैसे हैं? राष्ट्रीय लोकदल ने मुद्दा कहाँ खत्म कर दिया? ये तो आपके सामने है। ये राष्ट्रीय लोकदल की तो वजह है कि जो गन्ना फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी, उनको थाने में बैठाए रखा। कौन कहे कि इससे हम वापिस हट गए, हमारे चौधरी साहब वापिस हट गए? ये हमारी लड़ाई है। लड़ाई क्या, यू हमारा जायज बात है, हमारा हक है, इसको हम मांगते आ रहे कि किसानों के साथ यह जायती है, इसका पेमेंट शीघ्र से शीघ्र किया जा। वही चला आ रहा। आपने देखा पहले कभी इनके खिलाफ एफआईआर होती? 10 साल में सुना कभी? तो आप कह रहे हैं कि लड़ाई खत्म कहाँ होती? नहीं, आपका तो अगर बात करें मंच की, तो मंच पर भी आपका जो है आपसी तालमेल नहीं बैठ पाया। कई जगह से आपकी खबरें निकल कर आई कि आप लोग और बीजेपी के लोगों के बीच जो एक तालमेल होता है वो बैठ ही नहीं पाया आप लोग। तो आपको किसी ने गलतफहमी का शिकार बना दिया? कहाँ तालमेल नहीं रहा? अरे मेरठ की रैली में भी, मेरठ की रैली की मैं आपको बात बता रहा हूँ। बताइए। मेरठ की रैली में आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको छोटा भाई बताया अपना, और आपके उस पर फोटो भी होंगे, उनसे हाथ मिलाया, मेरे छोटे भाई हैं। कैसा होता है सम्मान? बिजनौर की रैली में फिर जयंत चौधरी जी क्यों शामिल नहीं हुए? सहारनपुर की रैली में बता दिया गया कि गाड़ी खराब हो गई, तो पता नहीं किसने कह दिया होगा गाड़ी खराब हुई है। तो चुनाव में ड्यूटी लगती है कि आज वहां फला क्षेत्र में वो लोग जाएंगे, और वे उनकी रैली में भी क्या नाम है शरीक रहे। भाई आप ये देखिए, मोदी जी के साथ वहां थे मेरठ में, योगी जी के साथ मेरठ में आए, कहाँ नहीं आए? बागपत में योगी जी के साथ आए। कौन कहता है कि तालमेल सही नहीं था? राष्ट्रीय लोकदल के साथ अक्सर बताया जाता है कि राष्ट्रीय लोकदल जाट बहुल्य पार्टी है। ये बनाया गया, ये एक नैरेटिव इस पार्टी के खिलाफ चलाया गया, बनाया गया, या फिर जो है ऐसा ही कुछ है? आप क्या मानते हैं इसे? आप ये देखिए, कभी जाट की राजनीति की इन्होंने? नहीं की। चौधरी चरण सिंह से लगा के अजीत सिंह और आज जैन जी हैं। तो क्या बात है, इसे इसमें फंसा कर रखते हैं बुद्धिजीवी लोग, कुछ आप जैसे मीडिया वाले लोग कि ये जाट्टू की पार्टी है, जाट्टू की पार्टी है। ये किसान की, नौजवान की, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, अल्पसंख्यक की पार्टी है। इसमें देखिए, अब आप यू देखिए, हमें 2 सीट मिली, एक पे गुज्जर लड़ा, एक पे जाट लड़ा, एक हमें कैबिनेट मंत्रालय मिला। कौन बनाया? एक दलित बनाया, एक चमार का लड़का बेटा पहली दफा कैबिनेट मिनिस्टर कोई बना है, तो हमारे आदरणीय चौधरी जैन जी ने बनाया है। तो कौन कहता है ऐसे जाटू की पार्टी है? 2000 के खिलाफ ये षड्यंत्र है बुद्धिजीवी लोगों का, मीडिया का। भाई आज भी तो किसी जाति का प्रधानमंत्री होगा। जवाहरलाल जी कौन थे? पंडित थे, बिल्कुल। कभी कहा उसको पंडितों का नेता? लाल बहादुर शास्त्री जी पंडित थे, कभी कहा? इंदिरा जी पंडित थी, कभी उसे कहा? आपके क्या नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी पंडित थे, कभी उसे कहा? क्या बात है, ये चौधरी चरण सिंह को, चौधरी अजीत सिंह को, चौधरी जैन जी को जाट्टू का नेता तो ये क्यों बताते हैं? ये भी एक एजेंडा है, इसको यही फंसा के रखना इस पार्टी को।
तो ये एजेंडा आप लोगों का है, बुद्धिजीवियों का। 2013 के दंगे के बाद चौधरी साहब जिस तरीके से मुस्लिमों का और खासकर जाट समाज का एक जो तालमेल था और जो बिगड़ा 13 के दंगों के बाद, चौधरी अजीत सिंह जी ने उसकी भरपाई की, गांव गांव घूमे हो, जमीन पर उतरे, उन्होंने माहौल तैयार किया। लेकिन अब 2024 के चुनाव में लगता है आपको कि मुस्लिम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अलग है और वो अक्सर इसकी तरफ नहीं जाता, तो एक बार फिर वो इस विचारधारा से पीछे हट गया? देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मुसलमान हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है। उनके खिलाफ या XYZ किसी के भी खिलाफ कहीं कोई जायती होगी तो उसको हम पुरजोर विरोध करेंगे। ये हमारा एजेंडा है। रही जहां तक बात यह है कि एकदम परिवर्तन होना, समय कम रहा ना इसमें, नहीं तो अब भी हमें बहुत आदमी मुस्लिम मिला, हमारे साथ रहा, कंधे से कंधा मिला के चला, या वो चाहे गुलाम मोहम्मद जी रहे हों, या राव वारिस जी रहे हों, या अशरफ अली खान साहब रहे हों, या अमीर आलम खान साहब रहे हों, तो बहुत सारे मुस्लिम लीडर जो हैं वो चौधरी साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे, राष्ट्रीय लोकदल का झंडा लेके चल रहे हैं। तो ये आपने कहाँ महसूस कर लिया कि साहब भी हैं, कहीं दूर चले गए? चौधरी साहब, देश में दो नेताओं को कहा जाता है कि जहां सत्ता वहीं दो। एक तो नेता चले गए, लेकिन उनके पुत्र रामविलास पासवान जी, वो भी हमेशा सत्ता के साथ रहे, चौधरी अजीत सिंह भी, और अब जयंत भी उसी चलन पर चल पड़े कि सत्ता, कुछ लोगों का मानना है कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो देख लेना चौधरी जयंत साहब फिर जो है इंडिया गठबंधन के साथ नजर आएंगे। यदि सत्ता के लालच में होते तो बहुत पहले इसमें चले गए थे, बहुत पहले ऑफर आए, लेकिन गए तो नहीं। ये आपने गलत आरोप लगा दिया। जहां तक ये गठबंधन की बात है, पूरे हिंदुस्तान में से मुझे एक पार्टी ऐसी ला दो जिससे गठबंधन ना करा हो। है कोई ऐसी पार्टी अछूती? लेकिन नहीं, आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग इसमें खड़ा करते हैं आदरणीय चौधरी जयंत जी को, आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी को, चौधरी चरण सिंह जी को। सत्ता के गलियारे में मैं बताऊं तो कौन नहीं है सबसे ज्यादा? कोई हमारी पार्टी जो है, कोई पार्टी है तो हमारी पार्टी है जिन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई हमेशा। बहुत कम समय इनका सत्ता का रहा होगा। तो कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर समझौते होते हैं। हिंदुस्तान की जितनी पार्टियां हैं वो जो समझौता करती हैं वे प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर और प्रदेश की मुख्यमंत्री पद को लेकर समझौता करती है। राष्ट्रीय लोकदल का जो समझौता होता है वो किसान की, नौजवान की, पिछड़े की, अल्पसंख्यक की, जितनी इनकी गरीब जनता की और मजबूर की समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर समझौता करता है और उन समस्याओं को लेकर चलता है। हमने कभी राष्ट्रीय लोकदल ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर या मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर समझौते नहीं किए। इनकी समस्याओं के समाधान कैसे हों, हमारा किसान आगे कैसे बढ़े, हमारा नौजवान कैसे आगे बढ़े, हमारा अल्पसंख्यक कैसे खुशहाल हो, हमारा दलित कैसे ऊपर उठे, इन समस्याओं को लेकर हमने समझौते किए। अब तो आपको समय नहीं मिल पाया, लेकिन अगर आप दोबारा रिपीट कर गए तो MSP की गारंटी और वही सारी जिस चीज पर आप लड़ते थे तो वो सारी पूर्ति होगी उनकी? सारी पूर्ति कभी आज तक किसी की नहीं हुई, लेकिन हाँ अब अंदर हमारी लड़ाई है सरकार में, क्योंकि जिम्मेदारी है हमारी भी, हम उसमें सरकार में शामिल हैं, हमारी भी जवाबदेही है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर अमल होगा। जैसे अभी मैंने बताया ना, FIR लॉन्च हुई अभी पेमेंट को लेकर मिल मालिक के खिलाफ, तो कुछ तो सब्र मिला, बिल्कुल कुछ तो दिखाई दिया, कुछ तो लालिमा आई। भाई सूरज निकलने से पहले लालिमा आती है, दिखाई दी। 20 रुपए गन्ने पे बढ़ाया गया, आपका मेरे ख्याल से 50 रुपए कितना इस पे गेहूं पे बढ़ाया गया। ये सब चीजें जो हैं आपको दिखाई दे रही होंगी, ये हमारे एजेंडे में है। तो हमारे एजेंडे पे काम होना शुरू हो गया। तो मेरा चौचब अंतिम और आखिरी सवाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरीके का समीकरण रहा? आप तालमेल बिठा पाए, वोट को ट्रांसफर करा पाए अपने समाज का, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया? आपने गलत सवाल किया कि आपने समाज का, आप हमें समाज में क्यों लपेटते हैं? हमने अपनी पार्टी का, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने अपनी पार्टी का वोट ट्रांसफर करा 101%। और इसका कार्यकर्ता, चौधरी साहब का कार्यकर्ता हर तरीके से फील्ड में रहा, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, वो चाहे कोई भी लड़ा, हर जगह हमने वर्क किया। तो आप हमें अपने समाज से लपेट दें, फिर आए ना आप उसी बात पे।
आप फिर हमें उस समय से बाहर नहीं करने देते। ये आप लोगों की चालबाजी है, आप लोगों के ये षड्यंत्र हैं कि आप हमें जाति में फंसा कर रखते हैं, उससे ऊपर नहीं निकलने देते। तो यही एक कारण है हमारा पार्टी का ग्राफ गिरने का, कि आप इसे बढ़न नहीं देते, हंडा फिरा के फैल जाएगा आप अपनी जाति क्यों लिया आप हमारे समाज पर। यानी आप जो है दल बदलते रहेंगे और समाज आपके ऊपर विश्वास करता रहेगा, सर्व समाज आपके ऊपर विश्वास करेगा, कितने दल नहीं बदले और दल बदलते रहेंगे और आप सत्ता में जाते रहेंगे, उस पर कोई सवाल नहीं। और आप एक समाज की बात, अक्सर एक समाज की जब भी कहीं कोई काम होता है तो वहां तुरंत जो है राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री हो जाती है। अगर पहलवान बैठते हैं तो वहां राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री हो जाती है। अगर मायावती त्यागी पर अत्याचार होता है तो वहां राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री हो जाती है। यदि वहां एक वाल्मीकि की लड़की पर अत्याचार हो जाता है तो वहां राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री है। यदि झांसी की उस पर क्या नाम नईमा पर अत्याचार होता है तो वहां राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री है। कहाँ राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री नहीं है? आप बताइए मुझे। आपने यह जाट बेटी पे बता दिया सीधा, उसे आप जाट बनाकर छोड़ रहे हैं इन बेटियों को। वो हिंदुस्तान की बेटी है, हिंदुस्तान की बहन है, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्होंने हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया है, विदेश में हिंदुस्तान का झंडा फहराया है। आप उन्हें जाट की बेटी बता रहे हैं। उस दिन वो हिंदुस्तान की बेटी थी जिस दिन वे मेडल लेकर आई थी। आप क्या बोल रहे हैं? आपको तो कम से कम आपको तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। चोर साहब, लोगों का मानना तो ये है ना कि जिस तरीके से जाट समाज की लड़की वहां बैठी, यानी मान लीजिए चलो एक हिंदुस्तान की बेटी, चलिए हिंदुस्तान की बेटी वहां पर बैठी जी। कुछ लोगों का मानना ये है कि जिस तरीके से ब्रजभूषण जो शरण सिंह थे उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए, जिस तरीके के आरोप थे, तो यहां भी राष्ट्रीय लोकदल और खासकर इस समाज को यहां भी इस तरीके की पीड़ा है कि फेडरेशन के जो अध्यक्ष हरियाणा से आते थे, वहीं से पहलवान निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टीस भी लोगों ने जोड़कर देखी आपकी। मैं यूं कह रहा हूं कि लोग कुछ तो कहेंगे जब किसी पे कोई आरोप होगा, किसके अंदर कोई कमी होगी, वो कुछ ना कुछ तो अपने बहाने ढूंढेगा। वो ये क्षेत्रवाद में आ जाएगा, वो जातिवाद में आ जाएगा, वो पता नहीं कहां कहां अपनी सफाई देगा। सफाई बेगुनाही की देना। भाई दबंग तो सारा हिंदुस्तान मान रहा वो है, जो उसकी वकालत करे वो भी उसे दबंग, और वो बताते हैं बाहुबली। तो दबंग के बाहुबली के खिलाफ कौन लड़ेगा? तब लड़ेगा आदमी जब अपने प्राण न्यौछावर करने पर आ जाएगा, अपनी जान एक तरफ रख देगा, तब वो इस बात पर आवेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना ऋषिराज जी को, ये राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय लोकदल में एक अहम पद पर हैं और राष्ट्रीय लोकदल के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। पुराने राष्ट्रीय लोकदल ने चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से ये राजनीति करते हैं। तो आज कुछ खट्टी मीठी चर्चा आपने सुनी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।